बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने एक फ़ाइल शेयर की है जो न्यू पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक फ़ाइल एक जो है ना स्क्रिप्ट शेयर की है। आपने वो स्क्रिप्ट कॉपी करना है और आर पे पेस्ट कर देना। स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद आपने फाइकस वाली फ़ाइल इंपोर्ट कर लेनी है। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करें। दो काम आपने करने हैं, एक तो फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लेनी है और दूसरा स्क्रिप्ट में आपने इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर लेना। अगर आपने ये स्क्रिप्ट पेस्ट कर लिया है और फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है तो डन टाइप कर दें या ओके लिखें ताकि नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। चलिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर लिए। तो आज का जो हमारा टास्क है वो हमने रीडिंग करना सीखनी है कि अगर स्क्रिप्ट हमारे पास हो तो स्क्रिप्ट को हमने रीड कैसे करना है। मैं भी आपको स्क्रिप्ट रीड करना सिखाऊंगा और फिर आपको असाइनमेंट दूंगा, इस स्क्रिप्ट को आपने एडिट करना है। सर, टॉपिक जो है हमारा वो अनोवा है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस लिखता हूँ कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोड को रीडिंग, यानी कोड रीड कैसे किया जाता है। कोड को रीड करने के लिए हमने वन वे अनोवा विद टूके टेस्ट एंड बार ग्राफ का इंतखाब किया है। वन वे अनोवा हम इस पे अप्लाई करेंगे। होप के तमाम पार्टिसिपेंट वन वे, टू वे, थ्री वे एंड एम अनोवा से वाकिफ़ होंगे और तमाम पार्टिसिपेंट को पता है कि हम अनोवा क्यों अप्लाई करते हैं। आगे है विद टूके टेस्ट। अनोवा हमें बताता है कि हमारे रिजल्ट्स में वेरिएशन या हमारा जो इफेक्ट है या हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। टूके टेस्ट बताता है कि अगर डिफरेंस है या इफेक्ट है तो कितना है, और फिर हम उसको बार ग्राफ की शक्ल में या बार ग्राफ की सूरत में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने एनालिसिस को या कंपैरिजन को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जो टास्क ये है कि अनोवा परफॉर्म करना है विद टूके टेस्ट एंड बार ग्राफ। इन एनालिसिस के लिए हमें पैकेज कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो पैकेजेस की एक लिस्ट दी हुई है मैंने। ggplot2, ggtheme, mergecompute, ggplot2, ggthemes, mergecompute, dplyr और mergecomp। ये पैकेज तमाम पार्टिसिपेंट जल्दी से इंस्टॉल कर लें क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने इसको इंस्टॉल किए हैं। तो आप भी काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जस्ट इन पे क्लिक करें। जीजी प्लॉट आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जी थीम को इंस्टॉल कर लें, मल्ट कंप को इंस्टॉल कर लें, डीप्लेयर को इंस्टॉल कर लें और मल्ट कंप व्यू को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने इनको लाइब्रेरी करना है। मैं आपके सामने ये लाइब्रेरी करता हूँ। लाइब्रेरी तमाम जो है ये
पैकेज लाइब्रेरी कर लेंगे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट इसको कंप्लीट करें। ये एक साथ इंस्टॉल नहीं होंगे, ये अलग अलग से इंस्टॉल होंगे। आप पहले इंस्टॉल करें ggplot2, ये आपके पास होगा। gg थीम को इंस्टॉल कर लें, उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। आप फिर मल्टकम व्यू को इंस्टॉल करें, फिर उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। फिर डीप्लेयर को इंस्टॉल करें, उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आपने मल्टकम व्यू को इंस्टॉल करना है। जब ये तमाम आपके पास इंस्टॉल हो जाएं, फिर आपने इसको जो है वो लाइब्रेरी कर लेना। तो जस्ट 5 मिनट का ये काम है, तो 5 मिनट में आपका वेट करता हूँ। तब तक आप जो है वो इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये कुछ लोगों के पास ये एरर आ रहा है, मल्ट कम व्यू इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप जस्ट यहाँ पे आप कैसे इसको ट्राई कर रहे हैं? आप जस्ट यहाँ पे देखें ना, ये सर्च करें, ये लिखा हुआ है मल्ट कम व्यू, इसको सेलेक्ट करें और इसको रन कर दें। आपका पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। अगर यहाँ पे आप सर्च करना चाह रहे हैं पैकेजेस में, तो यहाँ पे इंस्टॉल पे आएँ, यहाँ पे आप सर्च करें मल्ट। ये देखें, ये मेरे पास में शो हो रहे हैं दोनों, मल्ट कम्प व्यू और मल्ट कम्प। आप स्पेलिंग चेक कर लें, आपने स्पेलिंग उसके ठीक लिखे हैं। ओके, आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो 5 मिनट में आपका वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट तक आप इसको इंस्टॉल कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट इंस्टॉल करने के बाद डन या ओके लिखें, तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
ये कुछ लोगों के पास इस तरह के ना मैसेजेस आ रहे हैं कि फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मास्क्ड फ्रॉम पैकेज डीप्लेयर। एक्चुअली जिस तरह बायोलॉजी में ना डोमिनेंट एंड रिसेसिव का एक कंसेप्ट है, डोमिनेंट एलील्स या जीन्स या रिसेसिव एलील या जीन्स, सेम इसी तरह आर में भी ना ये कंसेप्ट है कि जो पैकेज डोमिनेट होता है, डोमिनेट मीन जिसकी क्वालिटी बेहतर होती है, वो दूसरे पैकेज को मास्क कर देता है। मास्क मीन उसके उसके इफेक्ट को इनएक्टिव कर देता है। अगर डीप लेयर में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी के हैं या बेस्ट हैं बेस पैकेजेस की निस्बत, बेसिक पैकेजेस की निस्बत, तो डीप लेयर उन पैकेजेस, उन फंक्शंस को हाइड कर देगा, उनको वर्क करने नहीं देगा। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ये वाले पैकेज जो है ना, ये मास्क हो गए हैं, छुप गए हैं। अगर आपने इन पैकेजेस पे काम करना है तो आपको डीप लेयर को दोबारा ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने तो अभी इन पे काम नहीं करना, तो लिहाजा हम डीप लेयर को ऑफ नहीं करते। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म कर दें कि होप के काफ़ी टाइम हो चुका है कि अब तक आपके पास जो है ये इंस्टॉल हो चुके होंगे। चलें, बहुत से पार्टिसिपेंट के पास इंस्टॉल हो चुके हैं। हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो आप साथ साथ इसको इंस्टॉल कर लें। तो अभी ये परफॉर्म करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट इसको रीड करना है, कोई चीज़ टाइप नहीं करनी, जस्ट आप इसको अपने वीडियो को या लेक्चर को गौर से सुने और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि स्क्रिप्ट में क्या बताया जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है टिबल। ये टिबल क्या है? एक वर्ड आपने शायद सीखा हो, STR, या मे बी फर्स्ट टाइम आपने ये पढ़ा हो, किसी और बैच को मैंने पढ़ाया हो। STR और टिबल, इसका सेम मीनिंग है। STR का मतलब स्ट्रक्चर और टिबल का मतलब भी डाटा सेट या डाटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस, टिबल को पहले रन करके चेक करते हैं। ये कह रहा है जी एरर इन टेबल, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन टिबल। ये कह रहा है जी टेबल के लिए जो फंक्शन है ना वो मेरे पास नहीं है। लेकिन STR को रन करते हैं, तो STR रन हो गया, इसने हमें एक टेबल शो कर किया नीचे। जबकि टेबल ने हमें एरर दे दिया। अब देखें, STR के लिए हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया और टेबल कह रहा है जी इसके लिए फंक्शन नहीं है। इट्स मीन के टेबल करने के लिए हमें कोई पैकेज चाहिए। और STR क्यों रन हो गया? क्योंकि ये R का बेस फंक्शन है, इसके लिए हमें कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसलिए ये STR वर्क कर गया, टेबल ने वर्क नहीं किया। तो टेबल जो है हमारे पास एक पैकेज है, मेरे पास लाइन नंबर 18 पे है, डीप्लेयर। ये इस पैकेज में इसका फंक्शन है टेबल का। इस पैकेज को हम एक्टिवेट करेंगे, ऑन करेंगे, फिर टेबल जो है ये वर्क करेगा। तो मैं इन तमाम पैकेजेस को लाइब्रेरी कर लेता हूँ वन बाय वन। तमाम पैकेज मेरे पास जो है वो लाइब्रेरी हो चुके हैं।
तो अब मैं इनको टेबल करता हूँ। ये देखें, अब जब इनको मैंने डी प्लेयर को एक्टिवेट किया और इसको टेबल किया तो मेरे पास ये टेबल फॉर्म में डाटा शो हो गया। सेम वही फॉर्म में डाटा, सेम वही डाटा सारा टेबल फॉर्म में शो हो गया। यहाँ पे ये जो है वो वर्टिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वहाँ सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पड़ा हुआ है, रोज की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमें टेबल फॉर्म में डाटा शो हो रहा है। अभी टेबल करने का और एसटीआर करने का मकसद क्या है? ये एसटीआर हमने क्यों किया? एसटीआर हम करते हैं डाटा स्ट्रक्चर चेक करने के लिए कि हमारे डाटा सेट में किस तरह का डाटा है। ये अगर लास्ट वाली वीडियो आपको याद हो कोरिलेशन वाली, तो मैं कह रहा था एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, आपका डाटा सेट न्यूमेरिक होना चाहिए। लेकिन जब हमने अनोवा निकालना है तो हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए। एक वेरिएबल यानी फैक्टोरियल डाटा होना चाहिए, हमारे पास फैक्टर्स होने चाहिए ना। तो यहाँ पे देखें फैक्टर्स, अगर हम अपनी फाइल पे आए तो यहाँ पे फैक्टर्स देखें, ये वाला डाटा न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये करेक्टर है। फैक्टर हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे आप चेक करें आके टेबल, ये देखें हमारे पास फाइल, ये पहली फाइल जो है कॉलम, ये एन यू एम का मतलब होता है न्यूमेरिक। एन यू एम न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और CHR। इट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारे पास फैक्टर का डाटा नहीं है। तो मैं फाइल थोड़ी सी ना रीरेंज या फाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अपने डाटा सेट में से किसी एक कॉलम को फैक्टर में कन्वर्ट करना है अगर हमने अनोवा अप्लाई करना है। अगर आपके पास वन वे अनोवा है तो आपने एक फैक्टर क्रिएट करना है। अगर टू वे अनोवा है तो टू फैक्टर क्रिएट करेंगे। अगर थ्री वे अनोवा है तो आपने तीन फैक्टर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम ऐसा है जिसके हम फैक्टर बना सकते हैं, जिसके हम ग्रुप बना सकते हैं ना। ये देखें S1 S2 एंड S3 स्पीशीज वाला। तो हम इस कॉलम को कन्वर्ट कर लेते हैं फैक्टर में। तो फर्स्ट है चेंज CHR डाटा टू फैक्टोरल। ये देखें पहला हमारा स्टेप क्या है कि हमने डाटे को चेंज करना है करेक्टर से फैक्टर्स में। तो करेक्टर से फैक्टर्स में चेंज करने के लिए हमारे पास जो, मैं यहाँ पे आपको टाइप करके बता देता हूँ, जो फंक्शन है ना उसका नाम है फैक्टर। फैक्टर, ये देखें, और ये बेस पैकेज है, ये हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता फैक्टर। जैसे आप फैक्टर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन होंगी। यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस। ये जस्ट आपने ना इसको भी मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने इसको गौर से सुनना है, देखना है, और स्टेप को रीड करने की कोशिश करनी है, स्क्रिप्ट को रीड करने की कोशिश करनी है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारा आपके पास पढ़ा हुआ लिखा हुआ मैंने आपको सेंड कर दिया। आपने मेरे साथ कोई चीज़ टाइप नहीं करनी, आपने जस्ट उसको गौर से देखना है। फाइकस डॉलर साइन का मतलब है, होप के तमाम पार्टिसिपेंट को पता चल गया कि डॉलर साइन का मतलब क्या है। देखें जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया तो उसने मुझे फाइल की एक फाइल शो, एक जो है ना वो लिस्ट ओपन कर दी, जो इस फाइल के अंदर कॉलम्स हैं या वेरिएबल की लिस्ट। इसमें से मैंने चेंज करना है फैक्टर में स्पीशीज को, स्पीशीज को सिलेक्ट करें। अब ये देखें ये वाला मेरा स्क्रिप्ट बन गया ना। असल में हमारा स्क्रिप्ट इतना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, लेस देन माइनस। अगर इससे पहले आप, हम लिखते हैं फाइकस, फाइकस डॉलर साइन स्पीशीज, ये मैंने इसका नाम भी दिया है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये कॉलम फाइकस स्पीशीज वाला कॉलम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं जब इसको रन करूँगा ना तो क्या होगा कि ये कॉलम फाइकस का जो कॉलम है ना स्पीशीज वाला, ये चेंज हो जाएगा फैक्टर में। इसी तरह आप अगर आप कोई भी कॉलम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो हमने फाइकस पे स्पीशीज का ना, अगर आपके पास अपना डाटा सेट है आपने सेम यही स्क्रिप्ट लिखना है। यहाँ पे आपकी फाइल का नाम होगा फाइकस की जगह पे, ठीक है।
आगे डॉलर साइन, जिस कॉलम को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फैक्टर में उसका नाम होगा। उसके बाद ये स्क्रिप्ट है आपके पास फाइकस, और इसको रन कर देना। देखिए स्क्रिप्ट रन हो गए हैं। अब अगर हम दोबारा चेक करें फाइल को ओपन करके फाइकस वाली, क्या चेंजिंग आई है इसमें। अब देखें यहाँ पे ये फैक्टर शो हो रहा है। इस स्क्रिप्ट को रन करने से पहले यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा था CHR करेक्टर। लेकिन जैसे ही मैंने ये जो है ना फैक्टर वाला स्क्रिप्ट रन किया तो हमारा डाटा कन्वर्ट हो गया फैक्टर में। अगर आपके पास एक वेरिएबल ऐसा है जिसको आप फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप वन वे नोवा। अगर टू फैक्टर हैं, दो चीज़ों का आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं या दो चीज़ों को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो टू वे नोवा। अगर दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं, थ्री वे नोवा। अगर तीन से ज़्यादा हैं तो M अनोवा, मल्टीपल अनोवा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है, एक स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। यहाँ पे हमारे पास तीन स्क्रिप्ट लिखे हैं, ग्रुप बाई, समराइज और अरेंज। और तीनों स्क्रिप्ट को हमने जोड़ दिया है पाइप ऑपरेटर से। तीनों स्क्रिप्ट को हमने जोड़ दिया है पाइप ऑपरेटर से। ये जो परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन है ना, इसको इकट्ठा हम कहते हैं पाइप ऑपरेटर। ये पाइप ऑपरेटर। तो ये पाइप ऑपरेटर क्या होता है। पाइप ऑपरेटर एक्चुअली एक फंक्शन है। ये पैकेज है डी प्लेयर का। इस पैकेज का एक फंक्शन है। इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि एक स्क्रिप्ट के रिजल्ट को नेक्स्ट स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करता है। यानी ये स्क्रिप्ट वन है, ये स्क्रिप्ट टू है और ये स्क्रिप्ट थ्री है। यानी स्क्रिप्ट वन को जब हमने रन किया ना, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको स्क्रिप्ट नंबर टू में इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रिप्ट नंबर टू के जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसको स्क्रिप्ट नंबर थ्री में यूज़ किया जाएगा। यानी केमिस्ट्री में अगर अक्सर आपने देखा होगा बाज़ बात कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलके जो है ना ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे तो प्रोडक्ट है, लेकिन मे भी किसी और रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हो और एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। और मे भी ये जो प्रोडक्ट है ये किसी और रिएक्शन में रिएक्टेंट हो और वहाँ पे LM बना रहा है। यानी इसके जो हैं वो रिजल्ट्स को इसने यूज़ किया, इसके रिजल्ट्स को इसने यूज़ किया और इसके रिजल्ट को इसने यूज़ किया। अब आर में हम इनको आपस में जोड़ने के लिए, इस पूरे स्क्रिप्ट को आपस में लिंक करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं पाइप ऑपरेटर। एक्चुअली हम इन फंक्शंस को अलग अलग भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पाइप ऑपरेटर इसलिए यूज़ करवाया है क्योंकि यहाँ पे जब आप एडिटिंग पे जाएंगे या कोड जनरेट पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो लेंथी हैं, एक एक पेज का स्क्रिप्ट है और उनके दरमियान या उन स्क्रिप्ट को आपस में पाइप ऑपरेटर के तहत जोड़ा हुआ है। तो पाइप ऑपरेटर को हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक स्क्रिप्ट के रिजल्ट्स को दूसरे स्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले हमने ग्रुप बाई। ये ग्रुप बाई का मतलब होता है कि हमने ग्रुपिंग करनी है। तो हमारे डाटा सेट में अगर देखें तो ग्रुप इसी में है S1 S2 एंड S3। तो इसकी बेस पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो हमने क्या किया, ग्रुप बाई फाइकस और स्पीशीज का कॉलम। यानी हमारे पास फाइल का नेम है और उसके बाद कॉलम कौन सा है, स्पीशीज का। उसके बाद है समराइज। यानी ये हमें मीन कैलकुलेट करके देगा। मीन कैलकुलेट करेगा और एक नई फाइल क्रिएट करेगा। अब उस फाइल में क्या होगा, ये देखें, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। एक कॉलम होगा जिसका नाम है मीन विड्थ मीन। इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में होगा ये इक्वल
मीन, ये जो मीन है ना, ये फंक्शन है। इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड पे मीन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाओ। मीन हमें किसकी कैलकुलेट करनी है? पेटल विड्थ की। उसके बाद एस डी है, एक नया कॉलम क्रिएट करना है हमने। एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है? एस डी। अब ये देखें, एस डी के बैक पे इसका फार्मूला लगा हुआ है, ये फंक्शन है। तो जस्ट ये जब हम एस डी टाइप करेंगे तो हमारे पास एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स ओपन होंगे। इन ब्रैकेट्स में आपने टाइप करना है पेटल विड्थ। अगेन पाइप ऑपरेटर, पाइप ऑपरेटर ये शो कर रहा है इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, इसके, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस स्टेप में हम इसको यूज करेंगे। ये एक्चुअली स्पेलिंग इसकी है। हाँ ठीक है। अच्छा, अरेंज, यानी यहाँ पे हम तीन फंक्शन यूज कर रहे हैं, ग्रुप बाई, समराइज और अरेंज। तीन पैकेज यूज हो रहे हैं, ग्रुप बाई, समराइज, अरेंज। और इसको रन करते हैं। अरेंज में अगर आप देखें, डी ई एस सी, ये डिसेंट ऑर्डर में, ठीक है, अरेंजमेंट है इसकी। और डिसेंट ऑर्डर में अरेंज किसको किया? पेटल विड्थ मीन को। या आप लाजमी नहीं डिसेंट में करें, आप अरेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, हमारे पास नया टेबल क्रिएट हो गया। एक में हमारे पास स्पीशीज हैं, S1, S2 एंड S3, ये डिसेंट ऑर्डर में क्रिएट हो गई है। दूसरा कॉलम हमारे पास पेटल विड्थ मीन है, और तीसरा कॉलम है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अनोवा। यानी एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, एक साइड पे हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम अनोवा फाइंड करते हैं फाइकस की फाइल के ऊपर। तो अनोवा के लिए जो कोड यूज हो रहा है, AOV, ये भी बेसिक फंक्शन है, बेसिक पैकेज है, इसको भी हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आर में एक्टिवेट होता है, इसको ना ही इंस्टॉल करना पड़ता है और ना ही एक्टिवेट करना पड़ता है। AOV, आगे AVO, आगे है पेटल विड्थ, और ये यहाँ पे टिल्डी का साइन है। ये टिल्डी का साइन शो करता है इफेक्ट, यानी यहाँ पे हम स्पीशीज का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं पेटल विड्थ के ऊपर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फर्टिलाइजर्स बनाए हैं, या आपने कोई मेडिसिन बनाई है, या कोई आपने ऐसी ट्रीटमेंट तैयार की है जो आप प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और प्लांट की जो पेटल विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपने फॉर एग्जांपल ये स्पीशीज जो है ना, ये हमारे पास एक फर्टिलाइजर है, और आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस फर्टिलाइजर से पेटल विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये टिल्डी का साइन शो करता है इफेक्ट को, रिलेशनशिप को। यानी इस स्पीशीज का पेटल विड्थ के साथ क्या रिलेशन है, स्पीशीज का पेटल विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, स्पीशीज और पेटल विड्थ, स्पीशीज से पेटल विड्थ में क्या वेरिएशन आती है। यानी हम इसको डिफरेंट वे में बता सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो मकसद यही है कि स्पीशीज का, यानी यहाँ पे जो इस साइड पे वेरिएबल होगा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या हो रहा है, यानी स्पीशीज का इफेक्ट पेटल विड्थ के ऊपर क्या हो रहा है। उसके बाद हमारा जो डाटा है उसका नाम है फाइकस। इसको रन करते हैं। ये देखें, हमारे पास अनोवा मीन के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे, सॉरी, ये मीन डाटा वाली अनोवा वाले, अनोवा पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक रॉ डाटा क्रिएट हो गया है, एक रॉ फाइल क्रिएट हो गई है। लेकिन इसमें हमें जो है ना वो कोई रिजल्ट्स फाइंड नहीं हो रहे हैं, यानी ये रॉ डाटा है, तो हमें रॉ डाटा नहीं चाहिए। हम इसकी समरी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है समरी। जब आप ये समरी टाइप करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होगी। समरी आप किसकी चेक करना चाह रहे हैं? अनोवा की। तो यहाँ पे जस्ट आपने अनोवा टाइप करना है और इसको रन कर देना है। अब देखें, आपके पास अनोवा की समरी शो होगी, ये, यानी ये इंडिकेट कर रही है, शो कर रही है कि हमारे डाटे के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी तीनों स्पीशीज में
पैटर्न विड्थ की बेस के ऊपर अच्छा भला जो है वो डिफरेंस मौजूद है। उसके अलावा सिग्निफिकेंस कोड भी दिए हुए हैं। 0.00 पे है 3 स्टार, 0.01 पे 2 स्टार हैं, और 0.01 पे सिंगल स्टार है। तो स्टार शो करते हैं कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंस मौजूद है। अच्छा, अब इसने हमें बता दिया अनोवा ने कि वाकई ही पेट्रोल विड्थ की बेस के ऊपर प्लांट वेरी करते हैं, इनमें डिफरेंस है। अब कितना डिफरेंस है और कैसे वेरी करते हैं ये हमें बताता है पोस्ट हैक टेस्ट। पोस्ट हैक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं। डंकन है, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट है, एलएसडी है, एचएसडी है, टुके है, टुके एचएसडी है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे टुके एचएसडी की। तो टुके एचएसडी के लिए आपने क्या करना है, ये टुके एचएसडी ये फंक्शन है, ये भी बेसिक फंक्शन है, इसको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और इसमें आपने टाइप करना है अनोवा, और इसको हमने नाम दे देना फाइल को टुके, ताकि हमें ये याद रहे कि ये वाला जो स्क्रिप्ट था हमारा ये टुके के रिजल्ट्स हैं। इसको रन करें, हमारे पास ये देखें टुके की फाइल क्रिएट हो गई है। और इसके रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इनके डिफरेंस शो हो रहा है, ठीक है। यानी 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1.08। 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1.78। 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 0.70। सो 1 और 3 में जो डिफरेंस है ये ज़्यादा है, ये देखें, ठीक है। तो 1 और 3 में इट्स मीन के 1 और 3 आपस में जो है ना, इनमें रिलेशनशिप बहुत थोड़ा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं पैटर्न विड्थ के लिहाज से। अब इसको मजीद प्रूफ करने के लिए हम इसके ऊपर एक मॉडल अप्लाई करते हैं, जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट। जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट, ये टेस्ट हमें क्या बताता है, ये टेस्ट हमें मल्टीपल कंपैरिजन करके देता है, ठीक है। तो GLST ये फंक्शन है जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट का। ये हमने अप्लाई करना है अनोवा के रिजल्ट्स के ऊपर, और स्पीशीज हमने पिक करनी है टुके टेस्ट की बेस के ऊपर। सो ताकि हम जो है वो यहाँ पे इनका पेयर वाइज इनका जो है ना वो कंपैरिजन कर सकें तीनों स्पीशीज का अनोवा की बेस के ऊपर। यानी अनोवा की बेस को बनाते हुए हमने इसके ऊपर स्पीशीज में वेरिएशन चेक करनी है। तो इसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं GLST, और इसके साथ जो है वो हेडिंग बना लेते हैं टुके अंडरस्कोर GLST। इसको रन करें, स्क्रिप्ट रन हो गया, और हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट होगी टुके GLST। अब GLST हमें लेटर क्रिएट करके देते हैं। ये अक्सर आपने पेपर में देखा होगा कि ग्राफ के साथ टुके टेस्ट में लेटरिंग लगी होती है, ABCD इस तरह की ना। तो वो लेटरिंग ऐड करने के लिए पहले हमने वो लेटरिंग एक्सट्रैक्ट करनी है जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट से। तो उसके लिए हम ग्रुप लेटर CLD ये फंक्शन यूज करेंगे, कंपैक्ट लेटर डिस्प्ले। ये क्या करेगा फंक्शन, इस टुके GLT या जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट में से लेटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, लेटर को उसमें से निकाल लेगा। इसको रन करते हैं, लेटर से निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप, सॉरी ये वाला नीचे वाला है। नेक्स्ट स्टेप है, अब ये जो लेटर हमने निकाले हैं ना, ये देखें ये मीन डाटा है ना, हमारे पास जस्ट शो हो रहा है पेट्रोल विड्थ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो लेटर्स निकले हैं ना इनको यहाँ पे ऐड करें मीन डाटा के साथ। तो उसके लिए हम एडिंग ग्रुप लेटर्स टू द मेन डाटा, यहाँ पे ये वाला हम पैकेज स्क्रिप्ट यूज करेंगे। मेन डाटा $साइन ग्रुप लेटर्स, यानी ये हमने मेंशन कर दिया है कि ये वाला कॉलम आपने यहाँ पे क्रिएट करना है ग्रुप लेटर का। और ग्रुप लेटर्स मल्ट कॉम्प लेटर्स मल्टीपल कंपैरिजन लेटर्स, ठीक है। और इसमें जो है ना वो $साइन लगाएंगे तो आपके पास एक फाइल लिस्ट ओपन होगी, वहाँ से आपने लेटर सेलेक्ट कर लेने के हम यहाँ से, यानी ये जो GLHT के रिजल्ट्स आए हैं ना उसमें से हमने लेटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब देखें दोबारा मेन डाटा, ये अब मेन डाटा में देखें ABC, यहाँ पे आपके पास
एक नया कॉलम क्रिएट हो गया जो इनमें जो है वो मल्टीपल कंपैरिजन व्यू की बेस के ऊपर ना। अब अगेन इसको हम टेबल कर लेते हैं, देख लेते हैं सेम वही हमारे पास शो होगा टेबल। ये देखें सेम उसी तरह, ठीक है। अब नीचे है इसका प्लॉट। तो प्लॉट के लिए जीजी प्लॉट 2 का पैकेज है, ये होप कि आप लोगों को रीड करना आता है। हमने जस्ट इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको रीड करके बताता हूँ। यहाँ पे है जियोम बार। ये जो बार ग्राफ है ना, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ मेरे पास बना होगा, हाँ ये वाला। ये देखें, ये ग्राफ के ऊपर बार लगाने के लिए यूज होता है जियोम बार। तो ये बार ग्राफ बनाने के लिए, और नीचे है जियोम एरर बार, ये एरर बार ड्रा करने के लिए। फिर जियोम टेक्स्ट, ये एरर बार के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को जो है वो टाइप करने के लिए जो है वो जियोम टेक्स्ट का फंक्शन यूज होता है। तो जियोम बार में हम स्टैट इक्वल आइडेंटिटी, स्टैट हमने आइडेंटिटी करनी है, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जियोम बार में हमें स्टैट अप्लाई करना पड़ती है, हम स्टैट लगाते हैं। तो क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैट ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शो करना है स्टैट आइडेंटिटी। शो डॉट लीजेंट्स, यानी लीजेंट शो होने चाहिए। विड्थ इसकी होनी चाहिए 0.04 कर लें, ठीक है। अगर आपके पास भी यहाँ पे 0 है तो आप यहाँ पे 0.04 कर लें। उसके बाद जियोम एरर बार, यानी ये जो एरर बार है, ठीक है। ये एरर बार किस बेस पे होने चाहिए? एस्थेटिक में वाई मिनिमम, वाई मीन कि ये वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मीन प्लस मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। और वाई मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमने इसमें प्लस माइनस दोनों ऐड कर दिए। तो और ये वाई एक्सिस पे है तो इसलिए इसको हमने कहा वाई मिनिमम MIN, और वाई मैक्सिमम वाई, ये देखें वाई मैक्सिमम, और यहाँ पे ये वाई मिनिमम, यानी दोनों हमने ऐड कर दिए, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। मिनिमम के साथ हमने माइनस लगा दिए, ये देखें, और मैक्सिमम के साथ हमने प्लस SD लगा दिया। अब उसके बाद इसकी विड्थ कितनी है, ये जो बार है ना, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? ये है, मैंने 0.2 रखी है, ये आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो जब स्क्रिप्ट को रन किया तो मेरे पास ये देखें इस तरह का प्लॉट ड्रा हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये देखें, ये मेरे पास 0.4 है, ये विड्थ है इसकी बार की, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वी जस्ट क्या है? ये वैल्यू है, यानी ये बार और ये बी के दरमियान जो स्पेस है, लेटर और बार के दरमियान से, ये वी जस्ट है। अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे स्पेस इंक्रीज होती जाएगी, इसको आप माइनस कम करते जाएंगे जो है वो स्पेस डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ तक आज का टॉपिक था, जब हमने इसको रीड करने की कोशिश की। थोड़ा सा ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप इसको रीड करेंगे ना 1-2 दफ़ा, तो आपकी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक तो पार्टिसिपेंट के पास एरर आ रहा है, मैं वो चेक कर लूँ, और दूसरा आपने एक यही प्लॉट ड्रा करना है सेम, और दूसरा काम आपने क्या करना है, ये एनालिसिस मैंने किया जस्ट एक वेरिएबल के ऊपर, और उस वेरिएबल का नाम है पेटल विड्थ। आपने अगेन ये एनालिसिस करना है, सेम एनालिसिस इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके, इस स्क्रिप्ट को आपने यूज़ करना है। और आपने ये असाइनमेंट नोट कर लें तमाम पार्टिसिपेंट, यही स्क्रिप्ट आपने यूज़ करना है, जस्ट एडिटिंग करनी है। अब आपने इसको पढ़ते जाना है और एडिटिंग करते जाना, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे देखें हमने फाइकस पेटल विड्थ पे सर, यहाँ पे जो ABC है ना, ये एक पूरा एनालिसिस है, और ये 2K टेस्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये डिफरेंस शो कर रहा है। यहाँ पे मे बी बाउस्कात A, यहाँ पे A भी आ सकता था, ये बिल तरतीब से नहीं लिखे हुए। ये इनमें वेरिएशन शो कर रहा है ABC, इट्स मीन के तीनों डिफरेंट हैं। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता AB, इट्स मीन के ये जो है ना B, इसकी कुछ चीज़ें A से रिलेट कर रही हैं, कुछ जो है ये C से रिलेट कर रही हैं। या मे भी ऐसा हो सकता था जो है वो इसके ऊपर भी A होता,
इसके ऊपर भी ए होता और इसके ऊपर बी होता, तो इट्स मीन कि इनमें जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये तीनों को डिफरेंट लेटर अलॉट हुए हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यानी प्लॉट को देख के ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो लाइन है ना, इसको आपने डिलीट कर देना है, ये यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। मैंने टाइप किया, ये आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक तो आपने यही रन करना है सारा प्लॉट, ये प्लॉट ड्रा करा के ग्रुप में शेयर करना है पेटल विड्थ मीन का। दूसरा, आपने पेटल लेंथ पे, ये भी विड्थ पे मैंने बनाया ना, पेटल लेंथ पे आपने स्क्रिप्ट को रीड करना है, देखना है पेटल लेंथ कहाँ पे मैंने चेंज करनी है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीन डाटा है फाइकस स्पीशीज, समराइज पेटल विड्थ मीन, यहाँ पे आपने इसको कर लेना है सेपल, सॉरी पेटल लेंथ मीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेटल लेंथ मीन इक्वल पेटल विड्थ है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पेटल लेंथ कर देना है। फिर यहाँ पे देखें पेटल विड्थ है, यहाँ पे भी आपने पेटल लेंथ कर देना है। फिर अरेंज पेटल विड्थ मीन, यहाँ पे आपने कर देना है पेटल लेंथ मीन, और स्क्रिप्ट को रन करना है, आपके पास स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। सर स्क्रीन नंबर 1 में स्क्रिप्ट फाइल नहीं शो हो रही है आपको? नहीं, पेटल विड्थ को आपने नहीं इसमें फैक्टर में कन्वर्ट करना, आपने स्पीशीज को फैक्टर में कन्वर्ट करना। अच्छा, अनोवा आउटपुट नहीं शो हो रही। अनोवा आउटपुट शो करने के लिए आपने ये समरी जो है ना, ये इसको रन करना है। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आफ्ताब अहमद साहब, एक्चुअली ये जो प्लॉट है ना, ये जस्ट अनोवा के रिजल्ट पे नहीं बना। अनोवा के रिजल्ट से पहले हमने इस पे मीन भी कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट किया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना वो जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट भी अप्लाई किया है, और HSD भी इस पे लगाया है। उसके बाद ये प्लॉट हमारे पास ड्रा हुआ है। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये प्लॉट ड्रा करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। और आपने नेक्स्ट जो है वो टास्क आपका, आपने पेटल लेंथ पे प्लॉट ड्रा करना है। अभी हमने सेपल पेटल विड्थ पे प्लॉट ड्रा किया ना, सेम यही स्क्रिप्ट यूज करके जस्ट आपने पेटल लेंथ के ऊपर और फिर सेपल लेंथ सेपल विड्थ के ऊपर प्लॉट ड्रा करना है। सर माइक मैंने ओपन किया आपका। सर मैं जब ये इनोवा रन कर लेता हूँ तो इधर ये फाइल जनरेट होगी ऊपर, यहाँ पे वो जनरेट नहीं हो रही। यहाँ पे इनोवा तो वो क्रिएट हो जाता है। अब मैं ठीक आपको है। रन करके देता हूँ। इसकी समरी नीचे यहाँ पे स्क्रीन 2 में आ भी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फाइल है, आप इस पे जिस सर तरह हम क्लिक कर, आप इस पे क्लिक करें ना, अनोवा पे, अनोवा पे क्लिक करें। ये सर, अनोवा की फाइल पे क्लिक करें ना, ये देखें शो होगी। ये फाइल है। जी ये फाइल है, ये रॉ डाटा है हमारे पास, इसको हाँ हमने यूज फाइल। नहीं किया। हाँ ये अब फाइल है। जिस यहाँ पे इस तरह फाइल का साइन नजर नहीं रहा, जिस तरह मीन डेटा का आप देख सकते हैं, तो मीन का वो सर फाइल ऊपर ये मौजूद। फाइल और फॉर्मेट में है ना, उसका फॉर्मेट हो रहा है, मीन डाटा का टेबल बना है। ये टेबल हाँ फॉर्म में नहीं, ये रॉ डाटा है हमारे पास, ठीक है। इस रॉ अच्छा डाटा से हमने समरी एक्सट्रैक्ट करनी है। अच्छा।
तो यहाँ से हमें इस तरह इनोवा अगर चाहिए होगा, जिस तरह मीन डेटा का हमारे पास ये आ गया है स्पीशी 1 2 3 ये का। वापस आए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। स्क्रिप्ट पे है ना, स्क्रिप्ट पे। जी जी, स्क्रिप्ट पे। ये हमारे पास नीचे देखें कंसोल में, ये टेबल बना जी हुआ है जी छोटा सा, ये अनोवा टेबल है। जी जी। तो ठीक है। मतलब ये हमें हाँ, ये आप यूज करेंगे अनोवा टेबल की जगह। अच्छा अच्छा, ये हमें मीन डेटा उस फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। उस फॉर्म में नहीं आपको मिलेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं आप इस पे प्रैक्टिस करें, और पैटर्न लेंथ पे आपने प्लॉट ड्रा करके मुझे भेजना है, ये आपकी असाइनमेंट है। और कल का टॉपिक हमारा जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें हम कोड को जनरेट करना सीखेंगे, और एआई टूल जिसमें चैट जीपीटी या बीइंग चैट, इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कल का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो आपके माइंड में हैं कि इस तरह का प्लॉट मैंने बनाना है तो क्या करना है, इस तरह का प्लॉट ये लेबल करना है, इसका साइज़, इसको टाइम न्यू रोमन में करना है, ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम उस पर अप्लाई करते हैं, इसका कलर चेंज करना है तो वो कैसे करना है। बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो कल कोशिश करेंगे तमाम पार्टिसिपेंट इसको जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।